हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मीनल खड़ी हो गई। ठीक है, मुझे टाइम चाहिए। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तुमको ऐसे में शादी के लिए कैसे हाँ बोल दूं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। आप प्लीज मुझे बेकरी तक छोड़ देंगे? आदित्य ने मीनल को बेकरी छोड़कर चला गया था। बेकरी में मीनल को उतारने से पहले आदित्य ने उसे जल्दी बताने को कहा था। उसे मीनल की हाँ का बेसब्री से इंतजार था। मीनल हैरान परेशान अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई थी। उसने अपने ऑफिस में बैठते ही किसी को फोन लगाया। आगे से किसी ने कुछ कहा तो मीनल बोली, क्या करूं मैं अब? उसने तो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। बच्चों से भी उसकी दोस्ती हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम ही कोई सल्यूशन बताओ। मैं तुम्हारी बात समझता हूं मीनल, मगर जरा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा तुम्हें। ठंडे दिमाग से काम कैसे लूं? वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। नहीं नहीं, जहां मत आना। अगर तुम जहां आ गई तो वो भी तुम्हारे पीछे जहां तक पहुंच जाएगा। तुम मुझसे सोचने के लिए टाइम मांगते रहना, तब तक मैं देखता हूं कि क्या करना है। और फिर तुम इतना डरती क्यों हो? ये इंडिया नहीं फिजी है। तुम शायद ये बात भूल रही हो। अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा? मुझे आदित्य की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। उस बात को इतने साल हो चुके हैं। इंडिया में अब तक तो वो बात भी खत्म हो गई होगी। तुम चाहो तो आदित्य के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हो। तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम टाइम स्पेंड करने की बात करते हो। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे सिर्फ डर लगता है। और अगर बच्चों को उसकी आदत पड़ गई तो मैं कहाँ से लाऊंगी उसे? थोड़ा चिल करो मीनल, भूल जाओ उन सभी बातों को। इतना मत डरो। फोन करने से पहले मीनल बहुत परेशान थी, मगर फोन पर बात करने से उसका मन हल्का हो गया था। बात तो सही है, ये इंडिया नहीं फिजी है और उस बात को इतने साल हो चुके हैं। मैं आदित्य के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर ही सकती हूँ। मीनल ने मुस्कुराकर सोचा। चलो, थोड़े दिन उसको ऐसे ही गोल गोल घुमाते हैं। मीनल अपनी चेयर कर बैठी हुई आदित्य के बारे में सोच रही थी। सच में आदित्य है ही जिद्दी, जैसे इतने साल पहले हुआ करता था। मुझे तो लगता है उसकी जिद भी बढ़ गई है। आदित्य के बारे में सोचते हुए मीनल स्माइल कर रही थी। बच्चे भी कितने खुश थे आज, कितने खुश हो रहे थे आज जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। खुश होना भी चाहिए, आखिर वो उनके पिता हैं। खून अपने खून को अपने आप पहचान लेता है। बच्चों को आदित्य अच्छा लगा और आदित्य को बच्चे। चलो, उन लोगों को थोड़ा आपस में टाइम स्पेंड कर लेने दो। मीनल के दिमाग से आदित्य निकल ही नहीं रहा था। आदित्य अपने काम में बिजी हो गया था। आदित्य की शुरू से एक ही खासियत थी, जब वो काम करता था तो पूरी दुनिया को भूल जाता था। मगर आज उसके दिमाग में मीनल, अदा और अदिति तीनों चल रहे थे। तीनों को वो अपना बनाने वाला था, किसी भी तरह से और किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए। ये तीनों मेरे होंगे, आदित्य सोच रहा था। मीनल सचमुच मीनल है या सिर्फ इन लोगों की आपस में शक्ल ही मिलती है? अगर मीनल मीनल है तो वो जहाँ क्या कर रही है और ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने मरने की खबर फैलानी पड़ी? कुछ गोलमाल तो नहीं है? ये सिर्फ मेरा वहम है। वो मीनल ही है, मेरी मीनल नहीं। मेरी मीनल तो सचमुच मर चुकी है। आदित्य बहुत कंफ्यूज हो रहा था। उसने फोन किया जिससे मीनल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। हाँ बोलो, जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ? तुम्हारा फिर कोई फोन नहीं आया। बस काम हो रहा है। बात इतनी सीधी नहीं है जितनी सामने से दिखती है। क्या मतलब? मैं आपको अभी नहीं बता सकता और फोन पर तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे मिलकर आपसे बात करता हूँ। एक बात तो साफ है कि ये लोग तकरीबन 6-7 साल पहले जहाँ पर आए हैं, उसके पहले कहाँ थे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। एकदम दोनों बच्चों का पिता कौन है इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आदित्य से बात करने के बाद आदित्य सोच में पड़ गया था। सचमुच बात सीधी नहीं है। 7 साल पहले ही तो मीनल और उसका परिवार नदी में डूबे थे। आखिर हो क्या रहा है? ऐसे ही तो नहीं कोई अपना घर और बिजनेस छोड़कर गायब हो जाता। और मीनल के परिवार में और कौन है? जहाँ पर तो वो अकेली रहती है। मायके और उसके माँ बाप, या तो वो इस दुनिया में नहीं है या उनकी मौत हो चुकी है। आदित्य का दिमाग फटने को आया था। ठीक है बस। आदित्य खड़ा हो गया। उसने अपने ऑफिस में कह दिया कि बाकी का काम कल करेगा, क्योंकि इस टाइम उसका सिर दुखने लगा था सारी बातें सोच सोच कर। मीनल भी जल्दी ही घर चली गई थी। उसका हमेशा ही ऐसा शेड्यूल रहता था। वो बच्चों के हिसाब से काम करती थी। वो बच्चों को स्कूल से लेते हुए ही घर जाती थी, सो वो पहले ही घर चली गई। उसका भी सर दुख रहा था। सचमुच आदित्य, तुम मुझे पागल कर दोगे। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो आदित्य का फोन था। मैं बच्चों को लेकर आ रहा हूँ, तुम उन्हें लेने मत आना, आदित्य ने उससे कहा था।
मीनल को ये जानकर खुशी हुई कि आदित्य को याद रहा बच्चों को छुट्टी होनी है। वो बच्चों और आदित्य के लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी सी देर में ही आदित्य बच्चों को लेकर पहुंच गया था। बच्चे भागकर अपनी माँ से मिले। माँ, पता है, आज अंकल हम लोगों को लेने आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या ऐसा रोज हो सकता है कि अंकल ही हमें स्कूल छोड़े और लेने आए? ठीक है, ऐसा करो, तुम लोग कपड़े बदल लो, खाना बना लिया है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। माँ, क्या बनाया है? अदा ने पूछा। राजमा चावल बनाए हैं। ठीक है माँ, हम लोग अभी चेंज करके आते हैं। अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं भी खाना खा सकता हूँ, आदित्य ने मीनल की तरफ देखकर कहा। अब आ ही गए हैं तो बैठ जाइए, मीनल ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। गुस्सा सिर्फ उसके चेहरे पर था, उसके अंदर नहीं था। आदित्य चेयर पर बैठ गया। मीनल ने सभी के लिए खाना लगाया। चुपचाप चारों खाना खाने लगे। माँ, खाना बहुत टेस्टी बना है, अदिति ने कहा। सही बात है माँ, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ये कहो, आदित्य बोला। चुपचाप चारों खाना खाने लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अंकल, आप जा रहे हैं? और नहीं तो क्या बेटा, इससे पहले तुम्हारी माँ मुझे धक्का देकर घर से निकाल दे, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ऐसा करना, तुम लोग आ जाना होमवर्क करने के बाद मेरे पास। ठीक है अंकल, हम आएंगे खेलने के लिए, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है अंकल, मुझे भी सीखनी है फुटबॉल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मामा, खाना बहुत टेस्टी बना है, अदिति ने कहा। सही बात है, मामा बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत ज्यादा अच्छा है, ये कहो, आदित्य बोला। चुपचाप चारों खाना खाने लगे थे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आदित्य ने खाना खाने के बाद कहा। अंकल, आप जा रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या बेटा, इससे पहले तुम्हारी मामी मुझे धक्का देकर घर से निकाल दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ऐसा करो, तुम लोग होमवर्क करने के बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है अंकल, हम आएंगे खेलने के लिए, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है अंकल, मुझे भी सीखनी है। आदित्य चला गया था। शाम को बच्चे उसके पास खेलने के लिए आ गए थे। अब हम जाते हैं अंकल, बहुत टाइम हो गया, मामी वेट कर रही होंगी। नहीं, ऐसे नहीं, आज दोपहर का खाना मैंने तुम लोगों के घर में खाया था, अभी तुम लोग मेरे साथ खाना खाकर जाओगे। ऐसा करो, अपनी मम्मी को भी फोन कर दो, वो भी आ जाएगी। अदा मीनल को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में अदा मीनल को साथ लेकर आ गई। हम दोनों आप दोनों की ही वेट कर रहे थे, आदित्य ने कहा। मामी नहीं आ रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, ले आई यही अच्छी बात है। आदित्य का नौकर खाना लगाने लगा। मीनल भी उसके साथ किचन में उसकी हेल्प करने लगी। मीनल का ऐसे किचन में जाना आदित्य को अच्छा लगा। काश तुम जिंदगी भर मेरे घर में यूं ही बहार बनकर महक जाओ, मेरे घर को अपनी खुशबू से महका दो, आदित्य उसे देखकर सोचने लगा। तुम मेरा घर संभालो, अच्छा लग रहा है, तुम मेरे घर में हमेशा के लिए रह जाओ। आदित्य ने उसे एक बार भी किचन में जाने से नहीं रोका। आप रहने दीजिए, मैं खाना लगा दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपकी खाना लगाने में आपकी हेल्प करती हूँ, मुझे आदत है काम करने की। मीनल उसकी हेल्प करने लगी। काश मैं तुम तीनों को यहीं रोक सकता, कभी जाने ही ना देता, आदित्य ने कहा। हम लोग यहाँ क्यों रहेंगे? मैं आपके पास इसलिए आई थी कि ये कह सकूं, हम लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। आप समझाइए एक बात, आपको समझना होगा, हम दोनों बहुत अलग अलग इंसान हैं, हम एक नहीं हो सकते। जब देखो मीनल, तुम शुरू हो जाती हो, अभी सोच समझ कर जवाब देना, अभी तुम तीनों घर जाओ। वो तीनों घर चले गए थे। आदित्य का मन तो कर रहा था कि वो उन तीनों को कहीं जाने ही ना दे, हमेशा के लिए वो सभी उसके हो जाएं, तो सचमुच जिंदगी में कोई कमी ही न रहे। घर में आते ही मीनल दोनों बच्चों पर गुस्सा होने लगी। तुम लोग उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? दोपहर को वो यहाँ से गया था, खाना खाने के लिए तुम लोग वहाँ पहुँच गए। देखो बच्चों, किसी अजनबी से इतना क्लोज नहीं होते, हमें क्या पता कौन है वो। मामी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? पता है ना अंकल कितने अच्छे हैं, अंकल ने हमसे कहा है कि वो हमारे पापा बनने को तैयार है, अगर आप मान जाओ। मुझे ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर कपड़े बदलो। मीनल उस पर गुस्सा होने लगी थी। आदित्य आज खुश था, आज उसने पूरा दिन उन तीनों के साथ गुजारा था, उसे पीने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। पता नहीं वो कब नींद के आगोश में चला गया था। जब सुबह उठा तो निशा का फोन आ रहा था। उसके फोन पर कहा, भाई मैं पहुंच चुकी हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य उसके अचानक पहुंचने से हैरान था। मैं सरप्राइज देना चाहती थी आपको, अगर मेरा सरप्राइज पूरा नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ से तुम फ्लाइट ले लो, आगे मैं किसी को भेज दूंगा। शाम तक निशा आदित्य के पास थी। वो निशा को खुद ही एयरपोर्ट पर लेने पहुंच गया था।
निशा भागकर उसके गले लग गई। भाई, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो उसके गले लगती हुई बोली। मैं खुश लग नहीं रहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, आदित्य ने कहा। मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, फिर तुम भी खुश हो जाओगी। सचमुच? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें एक से नहीं 3 लोगों से मिलवाऊंगा। मैं भी तो उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। वो लोग पहुँचे तो रात के खाने का टाइम था। चलो हम उन लोगों के घर चलते हैं, हम उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। भाई, ऐसे अचानक किसी के घर पहुंचना, हमें कौन सा खाने पर इनवाइट किया है? वो कभी हमें खाने पर इनवाइट नहीं करने वाली, खाना तो हम वहाँ पर जबरदस्ती खाकर आएंगे। भाई, ये आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, किसी के घर में जबरदस्ती जाकर खाना भी खाते हैं। और नहीं तो क्या, आदित्य ने खुश होकर कहा। आदित्य निशा को लेकर मीनल के घर पहुंचा, मगर उसके दरवाजे पर लॉक था। अब ये लोग इतनी रात को कहाँ चले गए? आदित्य परेशान हो गया था। भाई, आपके पास उनका फोन नंबर होगा, आप फोन करके बात क्यों नहीं कर लेते? आदित्य मीनल का फोन लगाता है। क्या हुआ? बेल जा रही है, अभी पता चल जाएगा वो लोग कहाँ हैं। मगर फोन काट जाता है। आदित्य फिर वापस फोन लगाता है, मगर इस बार फोन स्विच ऑफ बताने लगता है। अब मैं क्या करूं? इस मीनल का, इसने तो फोन ही बंद कर लिया। शायद कहीं गए होंगे, सुबह आएंगे, हम सुबह मिलेंगे उनसे। आदित्य निशा के साथ घर जाने लगता है। भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आ जाएंगी वो लोग। पता नहीं क्यों निशा, मेरा मन घबरा रहा है। ये लड़की बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी। मैंने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था। अगर ये लोग नहीं आए तो उसकी बेकरी जाकर पता करूंगा। वो दोनों घर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में आराम करते हैं। अपने कमरे में जाते ही आदित्य किसी को फोन करता है। मैं तुम्हें एक फोन नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि वो कहाँ है इस टाइम। थोड़ी देर बाद उस आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि बॉस, फोन बंद है, जब भी फोन ऑन होगा मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। आदित्य सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। आदित्य उस आदमी को फिर फोन करता है। मैंने तुझे मीनल की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान दिखता है उतना है नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य ने उससे पूछा। आप मुझे कल मिलो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने कहा, वो फोन बंद है, जब भी फोन ऑन होगा मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। आदित्य सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उस आदमी को फिर से फोन किया। मैंने तुम्हें जानकारी निकालने को कहा था, उसका क्या हुआ? उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान दिखता है उतना है नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य ने पूछा। आप मुझे कल मिल सकते हैं क्या? मैं इस केस के बारे में बताना चाहता हूँ। इस केस में कितनी प्रोग्रेस हुई है। मैं तुमसे अभी भी मिल सकता हूँ। तुम बताओ, अगर फ्री हो तो अभी मिल लेते हैं। तुम जहाँ कहोगे मैं पहुँच जाऊंगा, आदित्य ने कहा। आदित्य को मीनल के बारे में जानने की बहुत बेसब्री हो रही थी। ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, ये कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। आदित्य सोचने लगा, ऐसा मीनल के बारे में कॉम्प्लिकेटेड क्या है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो फोन पर नहीं बताना चाहता? ऐसा क्या अतीत है मीनल का? फिर मीनल ने अपने बच्चों को अपने पति के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। आदित्य अपने कमरे से बाहर लॉबी में आ गया। वहाँ सोफे पर बैठकर वो मीनल के बारे में सोचने लगा। जब से मैं इस लड़की से मिला हूँ, मैंने एक बार भी माना को याद नहीं किया। मेरा ध्यान सिर्फ इसी की तरफ लगा हुआ है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मीनल से नहीं, अपनी माना से मिल रहा हूँ। मुझे उससे माना जैसी फीलिंग आती है, और उसकी खुशबू भी तो बिल्कुल मेरी माना जैसी है। और जब वो गुस्सा होती है तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है, जैसे मेरी माना देखा करती थी। आदित्य आंखें बंद करके बैठा हुआ माना और मीनल का कंपैरिजन कर रहा था। क्या बात है भाई, आप यहीं सो रहे हैं? आपके कमरे में जाकर रेस्ट करना चाहिए। निशा भी उसके पास आ गई थी। तुम सोई नहीं अभी तक? बस सोने की कोशिश कर रही थी, मॉम का फोन आ गया था। मॉम ने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्या? अभी तुम जहाँ आ गई हो। बात गुस्से में हुई थी। मॉम ने मुझसे कहा, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, आपको और मुझे दोनों को बहुत गालियां दी मॉम ने। असल में मॉम बेचारी क्या करे, वो हम दोनों को लेके बहुत परेशान है। सही बात है, निशा ने कहा।
उस गौरव का क्या हुआ जिससे तुम मिलने गई थी? भाई वैसे गौरव अच्छा इंसान लगा मुझे, उससे दोस्ती तो की जा सकती है मगर शादी नहीं, वो पहले ही हालात का मारा हुआ है। उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफाई की है। अब मेरे मन में कोई और है तो मैं उसके साथ वफा कैसे करूंगी? मैंने उसे पूरी बात साफ साफ बता दी कि मैंने किसी को चाहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है मगर मैं उसे भूल नहीं पा रही। तो वो मुझे हैरानी से देखने लगा। उसने कहा कि तुम दिखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि किसी को जो पिछले 7 साल से इस दुनिया में नहीं है आज भी इतना प्यार करती हो। सचमुच वो बहुत नसीब वाला है जिसे तुमने इतना चाहा। मगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, जिसे मैं हर हाल में स्वीकार हूँ। सही बात है ये तो। वैसे निशा एक बात कहूँ, मेरा मन भी चाहता है तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। यही बात तो भाई मैं आपसे कहती हूँ, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये देखो, जिसके साथ रहना चाहता था वही गायब हो गई। उसकी बात सुनकर निशा हंसने लगी। मैं आपको किसी के साथ जबरदस्ती आगे बढ़ाने को नहीं कह रही। जो आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है आप उससे शादी करो जो आपसे प्यार करे। देखो निशा, तुम्हारा और मेरा मैटर बहुत अलग है। वो क्यों भाई? ये देखो, मैं शादी कर चुका हूँ। मैंने माना के साथ थोड़े महीने गुजारे भी हैं। मेरे पास उसकी यादें हैं जीने के लिए। मगर तुम्हारी और मेहर की तो शादी नहीं हुई थी आपस में, इसलिए मैं कहता हूँ तुम किसी से शादी कर लो। देखो भाई, मैंने मेहर से कितना प्यार किया था आप सोच नहीं सकते। मेहर भी मुझे बहुत चाहता था। हम दोनों ने आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। भाई मैं मानती हूँ शायद आप मेरी अंदरली फीलिंग समझते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेहर वापस आ जाए। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, किसी भी हाल में खुश रह लूंगी। बात करते हुए निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देखकर आदित्य खड़ा हो गया। मेरी पागल बहन क्यों रो रही है? वो ऊपर से देख रहा होगा ना तुम्हें, ऐसा नहीं करते। आदित्य ने निशा को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन ही रोने लगे। निशा, हम दोनों की तकदीर एक जैसी क्यों है? क्यों नहीं मुझे माना मिल सकती? और मुझे तो इस मीनल में भी माना दिखाई देती है। उसके बच्चे मुझे अपने बच्चे लगते हैं। क्यों नहीं मानती वो क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेती? दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। भाई, आप तो मुझे समझा रहे थे, आप तो खुद रोने लगे। निशा ने रोते हुए कहा, भाई हम एक दूसरे के अंदर का दर्द समझते हैं। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, आप भी ये बात जानते हैं मेरे अंदर क्या है। दोनों भाई बहन कितनी देर तक वहाँ बैठकर एक दूसरे से अपने मन की बात कहते रहे। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। इस टाइम कौन हो सकता है? काफी देर हो गई है। निशा ने कहा, कहीं मीनल तो वापस नहीं आ गई है? वो आपसे मिलने आई हो? नहीं, कोई मिलने आने वाला था, मैं अभी तुम्हें भी मिलवाता हूँ। उठकर आदित्य दरवाजा खोलने चला गया। अंदर आया तो उसके साथ एक आदमी था। आओ, ये मेरी छोटी बहन निशा है। आदित्य ने उस आदमी को बताया। तो आप हैं निशा जी, जिससे मेहर प्यार करता था? वो आदमी बोला। उसकी बात सुनकर आदित्य और निशा दोनों ही हैरान हो गए। आप मेहर को कैसे जानते हैं? निशा ने पूछा। निशा जी, वो क्या है, पहले आप लोग बैठ जाएं, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तो आप हैं निशा जी, जिससे मेहर प्यार करता था? वो आदमी बोला। उसकी बात सुनकर आदित्य और निशा दोनों हैरान हो गए। आदित्य काफी हैरान था क्योंकि आदित्य ने उस आदमी को अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और ना ही उसने कोई मेहर या मीनल के बारे में कोई बात की थी। आदित्य ने उस डिटेक्टिव को सिर्फ मीनल की जानकारी निकालने के लिए कहा था क्योंकि मीनल की शक्ल उसकी मृत पत्नी माना से बहुत मिलती थी। मगर उस डिटेक्टिव का निशा और मेहर के बारे में ऐसा कहना आदित्य को काफी हैरान कर गया। आप मेहर को कैसे जानते हैं? क्या आप कॉलेज में मेरे और मेहर के साथ पढ़ते थे? मुझे आपको देखकर कुछ भी ऐसा याद नहीं आया है। निशा ने पूछा। निशा जी, वो क्या है, पहले आप बैठ जाएं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जिस तरीके से वो डिटेक्टिव बात कर रहा था, दोनों भाई बहन ही काफी हैरान थे। वे तीनों जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। तो आप बताएं, आप कैसे मेहर और निशा को जानते हैं? निशा को जानना कोई बड़ी बात नहीं, मगर मेहर और निशा दोनों को एक साथ जानना, जो आदमी 7 साल पहले मर चुका है
और बहुत कम लोग हैं जो इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं। आदित्य ने उस आदमी से कहा, बात अब आपको मैं क्या बताऊं, जब मैंने मीनल की रिसर्च की तो मैं खुद भी हैरान हो गया। उसके बारे में ऐसा क्या पता चला है जो आप ऐसे कह रहे हैं? आदित्य ने पूछा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सारी बात बताता हूँ। डिटेक्टिव ने आदित्य और निशा से कहा, मगर जाना कहाँ है? आप मीनल की लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं ना? मीनल इस समय कहाँ है, आपको ये जानना है तो मेरे साथ चलिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मतलब? आदित्य ने पूछा। आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा मैं निशा और मिहिर को कैसे जानता हूँ और मीनल की शक्ल आपकी वाइफ से कैसे मिलती है, मीनल के बच्चों का बाप कौन है, अदा और अदिति किसकी बेटियां हैं। आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। डिटेक्टिव ने कहा, ठीक है, चलो निशा, हम इसके साथ चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो ये हमें दिखाना चाहता है। तो वे दोनों उस आदमी के साथ चले गए। रास्ते में जाते हुए डिटेक्टिव ने उन दोनों को पूरी बात बता दी। इसीलिए मैं आपसे कहता था कि आप मेरे साथ चलो। मैं जानता था कि ये सब बात जानने के बाद आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहेंगे, इसलिए आपको साथ लाते हुए ही ये बात रास्ते में बताना जरूरी समझा। वो आदमी अकेला ही गाड़ी से उतरा। वे दोनों भाई बहन गाड़ी के अंदर बैठे रहे। उस आदमी ने गाड़ी किसी घर के आगे रोकी। उस आदमी ने उतरकर डोर बेल बजाई। थोड़ी देर बाद किसी ने आंख मलते हुए दरवाजा खोला। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जिसने दरवाजा खोला था वो मीडियम हाइट का गोरे रंग का लड़का था जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी थी। आपसे मैं नहीं, कोई और मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है मुझसे? उस दरवाजा खोलने वाले आदमी ने पूछा। तभी निशा और आदित्य गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए। आंखों में आंसू लिए हुए निशा भागकर उस दरवाजा खोलने वाले आदमी के गले लग गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। तभी आदित्य भी उसके पास आ गया। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। आदित्य, मिहिर, निशा और डिटेक्टिव सभी अंदर चले गए। मिहिर ने निशा को पकड़ा हुआ था। वो जोर जोर से रो रही थी। अब तुम भी ये मत कह देना कि तुम मिहिर खन्ना नहीं हो, तुम नीलेश शाह हो। आदित्य ने मिहिर से कहा। मिहिर कुछ नहीं बोला। वो निशा को गले लगाए हुए वैसे ही खड़ा रहा। माना, और बच्चे कहाँ हैं? आदित्य ने मिहिर से पूछा। वो अपने कमरे में हैं। आदित्य की आवाज सुनकर बच्चे भागकर अंदर से आ गए। अंकल, आप आ गए, आपको हमारी याद आ रही थी। वे दोनों बच्चे भागकर आदित्य के गले लग गए। उसने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। मैं तुम लोगों का पापा हूँ, अंकल नहीं। आदित्य उन दोनों से बोला। सचमुच आप हमारे पापा हैं? वे दोनों बच्चियां साथ में ही बोलीं। वे दोनों आदित्य के गले लग गईं। तुम लोगों की मॉम कहाँ है? उन्हें भी बुला लाओ। लॉबी में आवाजें सुनकर महेश खन्ना जी और उनकी वाइफ भी बाहर आ गए। मीनल भी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने ये सब क्यों किया? आदित्य ने पूछा। माना, क्या तुम बताओगी मुझे? कोई तो बताओ, आप लोगों ने ये सब क्यों किया? असल में हुआ क्या था? आदित्य उन पर गुस्सा आने लगा। निशा बेहोश होकर मिहिर की बाहों में गिर गई। जल्दी पानी लेकर आओ मीनल, मिहिर ने कहा। मिहिर निशा को उठाकर कमरे में ले गया। मीनल, जल्दी से पानी लेकर आओ। उसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी डाला तो उसे होश आ गया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसको थोड़ी सी चाय पिला दो, शायद इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। जिंदगी में कई बार खुशी भी संभाले से नहीं संभालती। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है? आदित्य ने पूछा। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझसे पूछिए, मैं आपको हर बात बता सकता हूँ, हर बात का जवाब है मेरे पास। पहले थोड़ा निशा को ठीक फील करने दो, फिर बात करता हूँ मैं आपसे, मिहिर ने आदित्य से कहा। माना भी सब कुछ खड़े हुए देख रही थी। दोनों बच्चे आदित्य की गोद से उतर ही नहीं रहे थे। तुम दोनों एक साथ क्यों गोद में चढ़ गए? तुम्हारे पापा थक जाएंगे, मीनल ने कहा। एक तरफ पापा भी कहती हो, दूसरी तरफ कहती हो कि मैं थक जाऊंगा। इन सब चीजों के लिए तो माना मैं तरस कर रहा था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। आदित्य आंखों में गुस्सा लिए माना को देख रहा था। इस पर बिल्कुल गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हुआ है हम लोगों ने भुगता है। आप लोग तो अपने घर में थे, आप लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम क्या कहना चाहते हो मिहिर? हम दोनों भाई बहन पिछले 7 साल से तड़प रहे हैं, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग छोड़कर नहीं गए थे तुम लोगों को, तुम लोग छोड़कर आए हो हमें, अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर। निशा गुस्से
से बोली, तो हमें क्यों आना पड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ कर? हमारा घर बार फैक्ट्री हर चीज हम लोगों ने क्यों छोड़ी? क्यों हम लोग खाली हाथ रातों रात वहाँ से निकले? ये भी तो पूछो तुम हमसे। जब तुम लोग जहाँ तक पहुँचे हो तो तुम्हें कुछ और भी तो पता होना चाहिए। मेहर ने कहा, अगर सब कुछ सही चल रहा था, अगर निशा, हम दोनों रिश्ता वहीं तोड़ देते। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम एक राजकुमारी हो, मेरा और तुम्हारा कोई आपस में मैच नहीं है। तुम नहीं मानी तो हम दोनों की वजह से इन दोनों ने भुगता है। याद रखो तुम, मेरी बहन का घर भी इसीलिए टूटा है। नहीं मेहर, चुप हो जाओ। मीनल बोली, नहीं दीदी, तब से हम ही तो सह रहे हैं, इसीलिए हम पर ब्लेम लगा है आज, तो हमें सारी बात बतानी ही होगी। बहुत भाग लिए हम, भाग ही तो रहे हैं इतने सालों से। मेहर सोफे पर बैठ गया, माना उसके पास आ गई। मीनल पीछे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रख देती है। नहीं, अब टाइम आ चुका है जब हमें सारी बात बता देनी चाहिए। अब इन लोगों को पता लग जाना चाहिए कि हम लोग क्यों भागे, क्यों हमारे पापा व्हीलचेयर पर हैं आज। मेहर की बात सुनकर आदित्य महेश खन्ना जी की तरफ देखा। आदित्य उठकर उन दोनों के पास चला गया। आदित्य महेश जी के पास घुटनों पर बैठ गया। पापा, आप ही बताएं, ऐसा हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने हमें ऐसे छोड़ दिया? फिर वो खड़ा हो गया। मॉम, आप ही बताएं, आपने तो कहा था मैं आपका तीसरा बच्चा हूँ, बेटा कहा था आपने मुझे, फिर ऐसे क्यों छोड़कर चले आए आप लोग मुझे? उसकी बात सुनकर दीपा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कहा था, इसीलिए छोड़कर आ गए। कोई माँ अपने बेटे को मुसीबत में कैसे देख सकती है? दीपा जी रोते हुए बोली। दीपा जी की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप सब लोग कहानी बंद करें, मुझे सारी बात बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य खड़ा हो गया। पापा, आप ही बताओ, ऐसा हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने हमें ऐसे छोड़ दिया? उसकी आंखों में आंसू थे। मॉम, आप ही बताएं, आपने तो कहा था मैं आपका तीसरा बच्चा हूँ, बेटा कहा था आपने मुझे, फिर ऐसे क्यों छोड़कर चले गए आप लोग मुझे? आपको एक बार भी अपने बेटे की याद नहीं आई इतने सालों में? उसकी बात सुनकर दीपा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कहाँ था, इसलिए छोड़कर आ गए? कोई माँ अपने बेटे को मुसीबत में कैसे देख सकती है, खासकर अगर वो मुसीबत हमारी वजह से हो? दीपा जी रोते हुए बोली। दीपा जी की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप सभी कहानी बंद करें, पहेलियां मत बुझाओ। असल में क्या हुआ था, मुझे वो बात बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों मुझे मेरे बच्चों से दूर होना पड़ा? मेरा भी तो हक था अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने का। आदित्य ने उन सभी से कहा, आप लोग बैठ जाएं, मुझे सारी बात बताओ। आदित्य को ऐसे बोलते देखकर अदिति और अदा दोनों ही डर गईं। वे दोनों अपनी माँ की टांगों से जाकर लिपट गईं। दोनों को ऐसे डरा हुआ देखकर आदित्य उन दोनों के पास आ गया। अपने घुटनों के बल बैठकर उसने अदिति और अदा को अपने गले से लगा लिया। सॉरी बेटा, ऊपर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं ऐसा ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा। वो दोनों को साथ लेकर सोफे पर बैठ गया। ऐसा करो, अपनी मॉम को भी यहीं पर ले आओ, आदित्य ने अदिति से कहा। आदित्य माना को भी अपने पास बैठाना चाहता था। आखिर माना में ही तो उसकी जान बसती थी। इतने साल उसने माना के बिना कैसे गुजारे थे, ये उसे ही पता था। अदिति माना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर ले आई। अदा आदित्य की गोद में तो अदिति माना की गोद में बैठ गई थी। हाँ, अब बताओ तुम लोग मुझे, क्या हुआ था? आप लोगों ने ऐसे रातों रात अपना शहर और अपना घर क्यों छोड़ दिया? क्यों अपने मरने की झूठी खबर फैलाई? आदित्य आराम से बैठते हुए बोला। उसे ऐसे बैठे देखकर मेहर कहने लगा, जीजू, हम तो केवल माना को साथ लेकर आए थे, अब हम आपको 3 लोग वापस दे रहे हैं। आप क्यों हम पर गुस्सा हो रहे हैं? तुम भाई को छोड़ो, मुझसे बात करो। तुम मुझे ऐसे धोखा देकर क्यों भाग आए? मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझसे बात करो तुम। निशा ने खड़े होकर उसका कॉलर पकड़ लिया। प्लीज जीजू, आप निशा को कहें कि वो बैठ जाए, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें ना करें। मैं नहीं कहने वाला उसे कुछ भी। जो तुम लोगों ने किया है, अब उसका सिला तुम लोगों को मिलेगा ही। वो तुमसे प्यार से कैसे बात कर सकती है? पता है, पिछले 7 सालों में निशा ने कितना दर्द सहा है। वो कितना बदल गई है, तुम सोच भी नहीं सकते मेहर। आदित्य मेहर से कहने लगा, अगर माना भाभी के 2 बच्चे हैं तो तुम्हारे भी होंगे, तुमने भी शादी कर ली होगी। कहाँ है तुम्हारी बीवी और बच्चे? मैं उसको बताती हूँ कि हम दोनों की कभी सगाई हुई थी, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे कभी। निशा मेहर से बोली। निशा ने उसका कॉलर छोड़ दिया और कमरे में देखने लगी। मेहर आराम से सोफे पर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, मैंने किसी के साथ शादी नहीं की है। तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आया।
तुम्हें छोड़कर मैं किसी को चाह ही नहीं सकता। जब जब तुम मुझे पागल जैसे चाहती हो तो क्या मैं भी तो तुमसे प्यार कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर निशा बाहर आ गई। क्या सच कहते हो? इन 7 सालों में तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आया? तुम अकेले हो? तुम्हारी यादें थी ना मेरे साथ? अकेला कहाँ था मैं? एक पागल सी लड़की ने मुझे इतना चाहा था कि मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं पाया। क्या तुमने शादी कर ली इन 7 सालों में? नहीं। जब तुम जैसी नक चढ़ी लड़की मुझे नहीं भूल सकी तो मैं उस जिद्दी नक चढ़ी लड़की को कैसे भूल सकता हूँ? जब जब जिद्दी और नक चढ़ी लड़की तुम्हें इतनी ही प्यारी थी तो तुम उसे छोड़कर गए ही क्यों? क्यों छोड़ा तुमने उसे? निशा ने पूछा। तुम दोनों अपनी बातें बाद में कर सकते हो। ऐसी बातें अकेले में की जाती हैं, सबके सामने नहीं। अब मुझे असली बात बताओ। आदित्य मेहर और निशा पर गुस्सा हो रहा था। भाई, आपको तो अपनी बीवी के साथ साथ बच्चे भी मिल गए, मगर मुझे लगता है जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी उसने तो कहीं और शादी कर ली है। तुम चुप कर जाओ निशा, मुझे बात करने दो। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी अब यहाँ पर जरूरत है। जो उनके साथ डिटेक्टिव आया था वो कहने लगा। आप कौन है? मेहर ने उससे पूछा। मैं डिटेक्टिव हूँ। आपका पता मैंने ही ढूंढा है। आपने हमें ढूंढने के लिए जासूस लगाया था। आपको शक था कि हम लोग मरे नहीं, जिंदा हैं। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मुझे तुम लोगों का नहीं पता था। जब मैंने पहली बार माना को देखा तो मुझे बिल्कुल माना जैसी लगी। फिर मुझे पता चला इसके 2 बच्चे हैं और इसके पति का कोई पता नहीं, तो मैंने इसलिए इसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया। मैं इसके बारे में जानना चाहता था। इसकी शक्ल मेरी माना के जैसी क्यों है? अब मुझे पता चला ये मेरी माना ही है। ये तो ब्लू लेंस पहनकर मुझे बना रही थी। आदित्य माना की तरफ देखते हुए बोला। आदित्य की आंखों में बेशुमार प्यार था जो वहां बैठे हुए हर शख्स को दिखाई दे रहा था। मैं बेवकूफ नहीं बना रही थी। ऐसा कौन करता है? किसी को पहली बार देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जैसा कि आपने किया मेरे साथ। अदिति और अदा से आप एक बार मिले और इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे आप। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ही बेटियां हैं, मगर मेरा दिल तो जान गया था। इसीलिए तो इन दोनों पर इतना प्यार आया था। निशा को तो मैंने इसीलिए बुलाया था कि मैं अदिति और अदा को गोद लेना चाहता था। मैंने इससे कहा कि जहां आकर कोई दिमाग लगाओ कि मैं इनकी मॉम से इन बच्चों को कैसे ले सकता हूँ। फिर पता चला कि तुम इसकी मॉम हो, तो फिर तो बात ही कुछ और हो गई। फिर तो मुझे बच्चों के साथ साथ तुम भी चाहिए थी। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। अब आप दोनों ने अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी। भाई, पहले इन लोगों से पूछो कि ये लोग हमें छोड़कर यहाँ पर क्यों आए? क्यों इन लोगों ने अपनी मरने की झूठी खबर फैलाई? भाई, आप भाभी से पूछो, मैं मेहर से पूछता हूँ। हम दोनों बाहर चले जाएं, जहाँ से मुझे इससे अकेले में बात करनी है। निशा ने कहा। नहीं, हम यहीं पर बात करते हैं ना, सभी के साथ। बाहर जाने की क्या जरूरत है रात के इस वक्त? मेहर जल्दबाजी में बोला। निशा और मेहर की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। जब तुम इससे इतना डरते हो तो फिर तुम इसे छोड़कर क्यों आए थे? ऐसा करो, पहले तो मुझे अपनी बात बता दो, फिर तुम दोनों चले जाना जहाँ से। आदित्य ने कहा। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से बताओ जो भी बात थी, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। निशा बोली।